प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने 3 देशों के दौरे पर हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बड़ी कोशिश की है। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट में पीएम मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन की दिक्कतों और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का साथ मिलकर आगे बढ़ना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में निवेश करने का खुला न्योता देते हुए कहा कि भारत आज सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ निवेश केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के दम पर दुनिया का भरोसा जीता है। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी, फूड प्रोसेसिंग, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस जैसी कई सेक्टर विदेशी निवेशकों के लिए शानदार अवसर लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने खास तौर पर 2022 में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात 2 गुना हो गया है और दोनों देशों के कारोबार को बड़ा फायदा मिला है। अब उन्होंने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA को जल्द पूरा करने की अपील की है ताकि व्यापार और निवेश को और तेजी गति मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल बाजार और ऑस्ट्रेलिया की तकनीक और विशेषज्ञता मिलकर दोनों देशों के लिए विन विन स्थिति बना सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल, विंड टर्बाइन, न्यूक्लियर एनर्जी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद यूरेनियम संसाधन इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी लंबी अवधि के निवेश का न्योता दिया है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नए निवेश का ऐलान कर दिया है, जिसका पीएम मोदी ने स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत की आर्थिक ताकत और सुधारों पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की बढ़ती मौजूदगी दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट तथा इनोवेशन में साझेदारी को मजबूत बनाएगी। पीएम मोदी ने दोनों देशों के राज्यों और प्रांतों के बीच सीधे आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी बात कही ताकि स्थानीय स्तर पर भी व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सके। कुल मिलाकर उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत आज निवेश, व्यापार और भविष्य की तकनीकों का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया इस विकास यात्रा का अहम साझेदार बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या CECA समझौता जल्द पूरा होगा और क्या ऑस्ट्रेलिया का यह भरोसा आने वाले समय में भारत में और बड़े निवेश का रास्ता खोलेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।